friends, this side Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into the amazing session of Code India. एक्चुअली आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस दो वीडियो में जो भी थ्योरी पढ़े हैं उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पाइथन की फुल प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है, जिसमें हम लोगों के दो थ्योरी के वीडियोस डल चुके हैं। वो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो और इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूट ना पाए। तो आज की इस वीडियो की कोई प्री रिक्विजिट नहीं है यार, कोई भी इस वीडियो को सीख सकता है। इनफैक्ट जिसे पाइथन बिल्कुल नहीं आती, मैं ट्राई करूंगा कि वो भी इसे सीख जाए। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस दो वीडियो है उसको आप चेकआउट कर ले, ताकि आपको आसानी हो इस लेक्चर को समझने में। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू प्रिंट एनी स्ट्रिंग। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। एक्चुअली स्ट्रिंग का अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और अल्फाबेट होता है। ओके, तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो जो भी इस दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा रहता है ना, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो अगर इस स्ट्रिंग को हमें प्रिंट कराना होगा तो हम लोग कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने प्रोग्राम को। तो सिंपली हमें प्रिंट लिखना होता है, ब्रैकेट देना होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोड इंडिया लिखना होता है। जैसे हम इतना लिखते हैं तो हमारा प्रिंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जब हमने प्रिंट कराया था यहाँ पर कोड इंडिया प्रिंट हो चुका है। आप सबको आसानी से दिख रहा होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि कमेंट क्या होता है। सपोज अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और एक ग्रुप में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या टीम वर्क में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने टीममेट के लिए देनी हो। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे अपने टीममेट के लिए देनी होगी ना, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को कमेंट कर दिया करूंगा। कमेंट से क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको रन नहीं करेगा, उसको रीड नहीं करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो एरर भी नहीं आएगा। तो अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट यूज करना होता है तो हम लोग हैश का यूज करते हैं। हम लोग हैश लगाकर अगर कोई भी सेंटेंस इसके आगे लिखेंगे तो वो सेंटेंस खुद ब खुद पाइथन इसको कमेंट आउट कर देगा। हो सकता है कि हमारा एक से काफी अधिक लाइन का कमेंट हो सकता है कि बहुत सारी लाइनों का कमेंट हो। तो अगर हम लोग हर एक लाइन में हैश लगाते गए तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए भी पाइथन में एक उपाय है कि जब भी हमें मल्टी लाइन कमेंट करना होता है तो हम लोग 3 इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। ओके, 3 इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। 3 इन्वर्टेड कॉमा के बीच हम लोग जो भी लिखते हैं वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। जैसे कि अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो चूंकि ये और ये कमेंट है इसलिए ये सारा रन नहीं होगा। और हम लोग देख सकते हैं कि नीचे जो भी हम लोग लिखे हैं, नीचे हम लोग जो भी लिखे हुए हैं, हम लोग देख सकते हैं प्रोग्राम में नीचे जो भी लिखे हुए हैं तो कमेंटेड फॉर्म में है। हर एक को या तो कमेंट है, हर एक चीज कमेंट फॉर्म में है, इसलिए सारा का सारा हमारा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग आते हैं आइडेंटिफिकेशन एरर पे। यार पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आइडेंटिफिकेशन एरर क्या होता है। जब हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे होते हैं तो पहले लाइन के बाद दूसरे लाइन से हमें एक स्पेस छोड़ना होता है। सपोज इफ 5 is greater than 2 then print code India। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इसे कमेंट आउट कर देते हैं। इसे कमेंट आउट करने के बाद ओके, ये कमेंट आउट हो गया। अब हम लोग इसे डीकमेंट करते हैं, मतलब कि इसका कमेंट हम लोग हटाते हैं। जैसे हम लोग इसका कमेंट हटाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आ गया है। इसको हटाते हैं। हम लोग देखते हैं कि if 5 is greater than 2 print कोड इंडिया। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि if 5 is greater than 2 इस स्टेटमेंट का कंटिन्यूएशन ये पार्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ओके, तो अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड है और हमारा फर्स्ट लाइन जहां से शुरू होता है वहां से हमें एक स्पेस छोड़ना पड़ता है। हम लोग देख सकते हैं कि इफ के बाद एक स्पेस यहाँ का छूटा हुआ है, उसके बाद ही हम लोग प्रिंट लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ही हमारा प्रोग्राम रन होगा। पहले हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग इसको रन करेंगे, ओके, पहले हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोड इंडिया प्रिंट हो चुका है। हम लोग बोले थे कि अगर 5 greater than 2 होगा तो कोड इंडिया को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर कोड इंडिया प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग इस जो हमारा स्पेस था अगर हम लोग उसको हटा दें और फिर अगर हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा आइडेंटिफिकेशन एरर।
आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एरर आ रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन एरर। आइडेंटिफिकेशन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इफ के जस्ट हम लोग नीचे प्रिंट लिख दिए हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं ना, तो ब्लॉक ऑफ कोड के फर्स्ट लाइन के जस्ट बाद हमारा कोड शुरू नहीं होता है, एक स्पेस हमें छोड़ना होता है। अगर हम इस स्पेस को फिर से छोड़ दें, अगर इस स्पेस को हम लोग फिर से छोड़ दें और फिर से रन करें तो हमारा कोड इजिली रन हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कोड यहाँ पर इजिली रन हो चुका है। अब अगर नीचे वाला लाइन है तो हम नीचे वाले लाइन में हमें कम से कम स्पेस छोड़ने होगा। नीचे वाला लाइन हम लोग देखें तो चूंकि ये इफ था ना, चूंकि इस लाइन से यहां पर भी स्पेस छूटा हुआ है, यहां पर भी स्पेस छूटा हुआ है। एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन का रूल ये है कि कम से कम एक से अधिक स्पेस छूट सकता है, लेकिन कम से कम एक स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है। अगर हम चाहें तो एक से अधिक स्पेस यहाँ और यहाँ छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी एक स्पेस छोड़ दी और यहाँ पर भी एक स्पेस छोड़ दी, फिर भी अगर हम लोग रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रन हो गया। मतलब कि एक से अधिक स्पेस हम लोग छोड़ सकते हैं, एक से अधिक स्पेस हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है। एक बात और गौर करनी है कि जितना स्पेस ऊपर में छोड़े हैं उतना ही स्पेस नीचे में भी छोड़ना है। अगर नीचे वाले में हम लोग ज्यादा स्पेस छोड़ देंगे तो फिर से हमें आइडेंटिफिकेशन एरर मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी रन करके देखेंगे तो हमें फिर से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एरर मिल चुका है। तो जो आइडेंटिफिकेशन एरर है वो इसलिए आया क्योंकि इस लाइन में जो हम लोग जितना लोग स्पेस छोड़े थे उससे ज्यादा स्पेस हम लोग इस लाइन में छोड़ चुके हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एरर से बचने के लिए हमें एक स्पेस से अधिक स्पेस दोनों लाइन में छोड़ना होगा और दोनों लाइन में इक्वल स्पेसेस ही छोड़ने होंगे। ये नहीं कि इसमें कम और इसमें ज्यादा स्पेस छोड़ सकते हैं। ओके, तो अब हमें आइडेंटिफिकेशन एरर क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग इसे प्रिंट आउट कर देंगे, सॉरी कमेंट आउट कर देंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं कि हाउ टू क्रिएट एनी वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करना बहुत ही आसान है। बस हमें किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना होता है और वेरिएबल खुद ब खुद वहां पे डिक्लेयर हो जाता है। हमें यहाँ पे वेरिएबल के टाइप्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बारे में मैंने डिटेल में पिछले 2 वीडियो में डिस्कस करा है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो अगर हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो सिंपली हम लोग x बराबर 5 या y बराबर हेलो वर्ल्ड लिख दिए तो ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। अगर हम लोग प्रिंट x करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट y करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो कमेंटेड स्टेटमेंट है इसे हम हटाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा कोड सही से रन हो भी रहा है या नहीं। तो हम लोग जब शिफ्ट F10 दबाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड और 5। ओके, पहले हमने y को प्रिंट करा था इसलिए पहले y प्रिंट हो गया, फिर हमने x को प्रिंट करा था इसलिए बाद में x प्रिंट हुआ है। ओके, तो हम लोग यहाँ देखें कि वेरिएबल को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। हम लोग को जस्ट एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना होता है और वेरिएबल वहां पे खुद ब खुद डिक्लेयर्ड हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है वो हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे कंप्यूटर से। एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि अब हमारा सिस्टम जो है वो हमें बताए कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर्ड है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, पहले जो पुराना था हम उसे कमेंट आउट कर देते हैं कि प्रोग्राम इसे रीड ना करे और आप लोग इजिली समझ पाए दोनों ही प्रोग्राम में डिफरेंस। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने कंप्यूटर को हम लोग कैसे इंस्ट्रक्शंस दे कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है वो उसे प्रिंट करके हमको दिखाए। तो अगर हम चाहते हैं हाउ टू प्रिंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल, तो सिंपली हमें कोई भी वेरिएबल को डिफाइन कर लेना। हमने जस्ट सेम ऊपर वाला ही ले लिया है एग्जांपल। हमने एक x वेरिएबल डिफाइन करा जिसको हम लोगों ने वैल्यू 5 असाइन करा। दूसरा वेरिएबल हम लोगों ने y चूज करा जिसको हम लोग वैल्यू हेलो वर्ल्ड असाइन किए। और जब हम लोग प्रिंट टाइप x लिखेंगे और प्रिंट टाइप y लिखेंगे तो कुछ भी नहीं करना, प्रिंट के बाद बस हमें एक टाइप एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। और इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड डेटा का टाइप बताएगा। हम लोग इसे रन कर देख लेते हैं। जैसे हम लोग इसे रन करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया कि क्लास इंट और क्लास स्ट्रिंग। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा x था, x एक इंटीजर है तो यहाँ पर इंटीजर प्रिंट हो गया, और हमारा जो y है वो एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे कास्टिंग ऑफ वेरिएबल की। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन में किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को कास्ट कैसे करते हैं। तो हम मतलब समझ लेते हैं कि कास्टिंग का मतलब क्या होता है। सपोज दैट कि मैंने कोई एक्स में इंटीजर वैल्यू डाला, बट मैं चाहता हूं कि हमारा प्रोग्राम उसे इंटीजर ना समझकर उसे फ्लोट समझे या उसे स्ट्रिंग समझे। क्योंकि अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग मैं कर रहा हूं तो मैं जैसा चाहूंगा हमारा सिस्टम वैसा सोचना चाहिए। तो इसलिए अगर हमें वेरिएबल के वैल्यू को कास्ट करना होगा तो उस वैल्यू को हम लोग कैसे कास्ट कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सपोज दैट कि हमने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया x इज इक्वल टू 10.5728। ओके, तो 10 पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग डिफाइन करते हैं इंटीजर, पहले इसको हम लोग इंटीजर हटा देते हैं, हम लोग कोई फ्लोट वैल्यू एज्यूम करें। सपोज हम लोग x को कोई वैल्यू असाइन किए 10 इज इक्वल टू 5.728। तो यहाँ पे बोला प्रिंट टाइप x। तो अगर यहाँ पर प्रिंट टाइप x बोला जा रहा है तो आप गेस कर सकते हो कि क्या प्रिंट होगा। हम प्रिंट करके देख लेते हैं तो हमारा फ्लोट प्रिंट होगा। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि फ्लोट प्रिंट हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोट प्रिंट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक डेसिमल है और डेसिमल किस डेटा टाइप के अंदर आता है? फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट टाइप एक्स किए तो फ्लोट प्रिंट हो गया और एक्स का वैल्यू जब हम लोग प्रिंट किए तो जो वैल्यू थी वो वैल्यू प्रिंट हो गई। बट अब यहीं पर आता है टाइप कास्टिंग का खेल। अब हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इसे फ्लोट ना समझकर इंटीजर समझे। सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसके आगे इंटीजर लिखकर और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और अब हमारा जो प्रोग्राम है वो इसे इंटीजर समझेगा। अब हम लोग जैसे ही रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि अब हमारे प्रोग्राम ने यहाँ पर इंटीजर प्रिंट करा है कि ये जो वैल्यू है x, इसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो इंटीजर टाइप है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस फ्लोट के वैल्यू को कास्ट कर दिया इंटीजर में। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात ये हुई, जब हम लोग x का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो 10.5728 होना चाहिए था, बट यहाँ पर x का वैल्यू 10 ही प्रिंट हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आखिर इसका वैल्यू 10 क्यों प्रिंट हुआ और 10.5728 क्यों नहीं प्रिंट हुआ। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा, इसलिए जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को कैसे कास्ट करते हैं। वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। इट मींस कि अगर हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन करें, पहला वेरिएबल हो कैपिटल A इज इक्वल टू कोड इंडिया और दूसरा वेरिएबल हो स्मॉल a इज इक्वल टू 7, तो ये दोनों वेरिएबल कैपिटल A वेरिएबल और स्मॉल a वेरिएबल दोनों का दोनों वेरिएबल अलग अलग होंगे। ये दोनों एक वेरिएबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल A है और ये स्मॉल a है। इसीलिए बोला जाता है कि पाइथन के वेरिएबल जो केस सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि अगर कैपिटल केस लेटर यूज करते हैं और स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो दोनों वेरिएबल डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू प्रिंट करेंगे और कैपिटल A और स्मॉल a का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू अलग अलग आएगा। अभी हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। कैपिटल A का वैल्यू कोड इंडिया यहाँ पर प्रिंट हो चुका है और स्मॉल a को हम लोग 7 वैल्यू असाइन किए थे तो 7 प्रिंट हो चुका है। इट मीन्स कि पाइथन में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में अलग अलग वेरिएबल बन जाते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे कि हम लोग कोई भी वेरिएबल का जब नाम डिसाइड करते हैं या नाम डिफाइन करते हैं तो उसको लिखने का 3 तरीका होता है। और वो 3 तरीका हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है इजिली रीडेबल हो सके। ओके, तो अगर हम लोग पहला केस आता है कैमल केस। पहला होता है कैमल केस। किसी भी वेरिएबल के नेम को लिखने का 3 तरीका होता है। पहला कैमल केस, दूसरा पास्कल केस और तीसरा स्नेक केस। कैमल केस में हम लोग कोई भी वेरिएबल का जब नाम डिफाइन करते हैं तो पहला सपोज कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस, हम लोग तीनों केस तब यूज करते हैं जब हमारे एक वेरिएबल में डिफरेंट वर्ड हो। तो उस वेरिएबल की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ये तीनों तरीकों का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग कैमल केस यूज करेंगे तो उस वेरिएबल के पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट छोटा होगा, उसके बाद हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। जैसे कि यहाँ पर V कैपिटल है, यहाँ पर N कैपिटल है। ओके, वहीं पर जो पास्कल केस होता है उसमें हम हर एक वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल रखते हैं। जैसे यहाँ पर M कैपिटल है, यहाँ पर V कैपिटल है, यहाँ पर N कैपिटल है। वैसे ही स्नेक केस में हम लोग वेरिएबल के नेम में हर एक वर्ड को तो स्मॉल केस लेटर में ही लिखते हैं, बट हर एक वर्ड के बाद हम लोग यहाँ पर इस सिंबल का यूज करते हैं, अंडरस्कोर सिंबल का यूज करते हैं।
हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना था, कोई हमें वेरिएबल डिफाइन करना था और उसे कोई वैल्यू असाइन करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज करा है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। इसे हम लोग पहले कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें बहुत सारे वैल्यूज असाइन करने हो मल्टीपल वेरिएबल्स को, तो उसको हम कैसे असाइन कर सकते हैं। तो सिंपली हमें डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं, एक्स वाई जेड। सपोज हम लोग 3 वेरिएबल डिफाइन किए, तो तीनों वेरिएबल को एक बीच में कॉमा लगाकर हमें लिखना होता है। उसके बाद हम लोग इन तीनों वेरिएबल को रिस्पेक्टिवली जो जो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं, और एक्स जो होगा वो एक्स को ये वैल्यू असाइन हो जाएगा, वाई को ये वैल्यू असाइन हो जाएगा, और जेड को ये वैल्यू असाइन हो जाएगा। हम लोग अभी इसका प्रैक्टिकल इसको रन कर भी देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि जैसे हम लोग इसे रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट हो चुका है दिल्ली बनाना राम। क्यों? क्योंकि एक्स को हम लोग दिल्ली दिए थे, वाई को हम लोग बनाना असाइन किए थे, और जेड को हम लोग राम असाइन किए थे। तो हम लोग इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे वेरिएबल को एक लाइन में ही दे सकते हैं। ये खासियत हमें बस पाइथन में ही मिलती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें इतना इंडिपेंडेंस नहीं देती है कि हम लोग एक लाइन में ही मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सके। अब हम लोग अगले लाइन पे बढ़ते हैं। अगर हमें एक वैल्यू को बहुत सारे वेरिएबल्स को असाइन करने हो तो हम क्या करेंगे। जैसे कि अगर हमें सपोज एक्स वाई जेड को एक ही वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए सिंपली हम लोग तीनों वेरिएबल के बीच में इक्वल टू साइन लिखते हैं, और वो इक्वल टू दिल्ली लिख देते हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारे वेरिएबल को हम लोग सिंगल वैल्यू असाइन कर चुके हैं। और हम लोग नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर 3 बार दिल्ली और दिल्ली प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रोसेस से हम लोग ये भी सीख गए कि अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू एक ही लाइन में कैसे असाइन करते हैं, और अलग अलग वेरिएबल को सिंगल वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। ओके, अब हम लोग इसके नेक्स्ट लाइन में आउटपुट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग कि आउटपुट वेरिएबल्स क्या होता है। सपोज दैट कि हमारे पास कोई वेरिएबल था एक्स, जिसको हम लोग एक वैल्यू असाइन कर दिए ऑसम। ओके, और सपोज हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कोड इंडिया इज ऑसम, हमें लिखना है। तो अगर हम लोग प्लस एक्स लिख देते हैं, तो सपोज कि जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल असाइन किए हैं, अगर वो भी एक स्ट्रिंग है, और हम लोग प्रिंट करते वक्त अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ही लिखे और उसमें अगर कोई स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, ये दोनों वर्ड जुट जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट हो चुका है कोड इंडिया इज ऑसम। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में। अब अगर हम चाहें तो डायरेक्ट दो वेरिएबल्स के बीच में अगर प्लस साइन यूज कर दे, तो वो दोनों वेरिएबल्स डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, अगर वो दोनों वेरिएबल्स का नेचर सेम हो तो। आई मीन टू से दैट सपोज हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किए x इज इक्वल टू कोड इंडिया इज, और दूसरा वेरिएबल असाइन किए y इज इक्वल टू ऑसम। जैसे हम लोग ऐसा किए पहले हम लोग इसको, जैसे हम लोग x को बोले कोड इंडिया इज, x को हम लोग वैल्यू असाइन किए कोड इंडिया इज, और y को वैल्यू असाइन किए ऑसम, और जब हम लोग x प्लस y लिखे तो हमें यहाँ पर कोड इंडिया इज ऑसम मिल गया। मतलब ये कि अगर दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल को या तो दोनों वेरिएबल स्ट्रिंग हो या तो दोनों वेरिएबल इंटीजर हो, और जब लोग प्लस साइन लगाते हैं तो उनका एडिशन पॉसिबल है। अगर वो स्ट्रिंग होगा तो दोनों वर्ड एक साथ आ जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, और अगर वो दोनों इंटीजर होंगे तो नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोसेस से ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग x प्लस वाई किए हैं, तो यहाँ पर कोड इंडिया इज ऑसम प्रिंट हो गया, और यहाँ पर हम लोग x को जो वैल्यू असाइन किए 5, y को वैल्यू असाइन किए 10, और हम लोग प्रिंट x प्लस वाई बोले तो यहाँ पर 15 आ गया। बट अगर हम लोग एक रखे स्ट्रिंग और एक रखे इंटीजर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग ऊपर वाले केस में देख सकते हैं कि अगर हम लोग y की जगह पर हम लोग 5 कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग जब x प्लस वाई कर प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एरर मिल गया, यहाँ पर हम लोग को टाइप एरर मिल गया। ओके, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट कर सकता है। ओके, तो इसलिए अगर हमें दो स्ट्रिंग के बीच में अगर हम लोग प्लस सिंबल यूज करते हैं तो वो दो
हो सकता है, या हम लोग जो दो इंटीजर को यूज करेंगे तो वो दोनों ऐड हो सकता है, बट एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर ऐड नहीं हो सकता है, मतलब कि उनके बीच में प्लस ऑपरेटर का कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपली अगर हमें इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं चाहिए तो हम लोग को 5 की जगह पर कोई ना कोई स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग इस अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। एक बात और गौर करने वाली है कि अगर हम लोग डबल कॉमा के जगह पे अगर हम लोग सिंगल कॉमा भी यूज करें तो वो भी स्ट्रिंग को ही शो करता है। इसमें कोई बुराई नहीं। हम लोग पाइथन में डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कॉमा भी यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हुई इस वीडियो से, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।